हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड लाइन के बेस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन को चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, ट्रेंड लाइन होता क्या है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, देखो आप अगर मार्केट के अंदर हो ना तो आपको बेसिक पता होगा कि मार्केट 3 फेज़ के अंदर चलता है। एक तो अप ट्रेंड चलता है, ठीक है, मार्केट क्या होता है, या तो अप ट्रेंड चलेगा जैसे ऐसे ऊपर के साइड में चलता जाएगा, इसे अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड आएगा। दूसरा फेस है डाउन ट्रेंड का, तीसरा है साइडवेज का, ठीक है। तो मार्केट के अंदर 3 फेस होते हैं, या तो अप ट्रेंड होगा मार्केट, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने का क्या क्या कंडीशंस होते हैं और हम किस लेवल पे, स्पेसिफिक लेवल पे हम ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के बेस पे। तो देखो, अभी ट्रेंड लाइन में होता क्या है कि ट्रेंड लाइन बेसिकली एक लाइन होता है, ठीक है। अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन, ठीक है, इसी को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो, मार्केट मान लेते हैं ये अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक सिंपल सा नियम है कि जब भी मार्केट 3 बार लो बनाए, ऐसा करके 3 बार लो बना रहा है अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये रूल होता है 3 बार, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए, 1 बार भी नहीं होना चाहिए, 3 बार हो या 3 बार से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 बार, कम से कम 3 बार लो बनाए मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन को इसको टच करते हुए हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड मार्केट के अंदर है, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में मार्केट जब होता है ना, तब हमें इसको ड्रॉ करते हैं। अप ट्रेंड के अंदर गया, ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ड्रॉ किया। अब ये जो सपोर्ट 3 बार लिया है ना, जब ये 3 बार सपोर्ट लेगा तभी हम इसे परफेक्ट ट्रेंड लाइन मतलब समझेंगे कि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी इसको हम जब अगर मान लेते हैं अगर ये 2 बार यहाँ पे टच किया होता है इस ट्रेंड लाइन को, तो हमें कंसीडर नहीं करते इसको। जब 3 बार होगा या 3 से अधिक होगा तो तब इसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो, अभी हमें ट्रेड कैसे लेना है इसके अंदर, वो हम बात करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड हो, 3 या 3 से अधिक बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, 3 बार सपोर्ट लिया, आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब क्या होगा कि मार्केट जैसे इस लेवल से, ठीक है, इस लोअर हाई के लेवल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक नया हाई क्रिएट करेगा, हायर हाई क्रिएट करेगा। जब हायर हाई से फिर से नया लो बनाने आएगा इस लेवल पे, ट्रेंड लाइन के लेवल पे, तो देखो इस लेवल पे जैसे ही मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, ठीक है, नेगेटिव बुलिश कैंडल होना चाहिए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो नेगेटिव बुलिश कैंडल का मतलब कि हैमर होना चाहिए, बुलिश इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, डोजी होना चाहिए, सही, ठीक है। तो ये सब क्या होना चाहिए, बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए। जब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनता है, मान लेते हैं एग्जांपल इस लेवल पे हैमर बन जाता है, तो हमें कहाँ कैसे ट्रेड लेना है। तो देखो, हैमर जब बनता है ना, तो हैमर के वीक जहाँ पे क्रिएट हो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एसएल हो जाएगा, ठीक है। हैमर के वीक पे हमारा एसएल हो जाएगा। टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, जो हायर हाई मार्केट ने इस लेवल तक लगाया था वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी रेखा में, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टारगेट। तो हम वेट करेंगे क्या कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बने और मार्केट इस लेवल से ऊपर के साइड के जाए, और टारगेट ये हायर हाई जो बनाया था इस लेवल तक का टारगेट होगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड के अंदर रूल है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अगर 3 बार से ज़्यादा अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ऐसे करके हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और भी एक कंडीशन है, मार्केट क्या होता है कि मार्केट मान लेते हैं इस लेवल से ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आने लगा, और आने के बाद इस ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, जहाँ पे हैमर पे हमने ट्रेड लिया था वहाँ से हमें जो लोअर बनाया था, ठीक है, ये लोअर हाई जो बनाया था, यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है मार्केट, तो यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करेगा मार्केट। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो अभी हम यहाँ पे परफेक्ट एंट्री लेंगे सेल के लिए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेक करने के बाद इस लोअर हाई
को सपोर्ट की तरह लेकर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ से हम पुट के साइड में एंटर करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा ये लोअर हाई होगा, उसके बाद ये लोअर हाई होगा और ये लोअर हाई होगा, ठीक है। ऐसे करके हम अप ट्रेंड मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी सेम यही कंडीशन होगा। देखो अभी समझा देता हूँ आपको। देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अभी क्या होगा कि मार्केट में हम जब ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन वही अप्लाई करना है। कम से कम 3 बार मार्केट इस लेवल के आसपास आना चाहिए, ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो ट्रेड क्या लेना है कि देखो मार्केट 2 बार तो ले लिया, अब तीसरी बार भी यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अब क्या हुआ, ये परफेक्ट डाउन ट्रेंड हो गया, प्लस मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी मार्केट जब चौथी बार इस लेवल के आसपास जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो हमें बियरिश कैंडल चाहिए सेलिंग के लिए, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए। बियरिश में जैसे हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, ये सब कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। तो हम मानते हैं कि अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कहाँ पे, एसएल हमारा होगा शूटिंग स्टार के जो लो होगा वहाँ पे एसएल हमारा हो जाएगा। टारगेट हमारा क्या होगा, ये जो लोअर लो बनाया था इस लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मार्केट इस लेवल पे यहाँ से आने के बाद यहाँ पर टारगेट अचीव किया, फिर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेक कर रहा है तो आपका सेम कंडीशन होगा, जो जहाँ हमने इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड लिया था वहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और मार्केट इस लेवल पे आके सस्टेन करे, डायरेक्ट यहाँ पे आके सस्टेन करता है। देखो मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है कि एक बार रिटेस्ट कर जाए या तो फिर सस्टेन कर जाए। तो जो हायर लो था उसमें वहाँ पे आके मार्केट सस्टेन करेगा। सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला हाई होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है। ये ऐसे करके हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट को हम समझ सकते हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखो चार्ट के ऊपर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो। अभी मान लेते हैं कि मार्केट में इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। अगर ये लेवल आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे देखो टूल्स के अंदर जाके ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अभी क्या है, अभी इसको समझो ठीक से। देखो अभी ये अप ट्रेंड मार्केट में है, तो जब मार्केट इस लेवल स्पेसिफिक लेवल पे आया था तो मार्केट ने किया ऊपर के साइड मोमेंटम दिया। फिर मार्केट इस लेवल पे आया, फिर से मार्केट ने इस लेवल तक ऊपर के साइड मोमेंटम दिया। फिर मार्केट यहाँ पे आया था, फिर थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया, मार्केट में अप मूव हुआ, ठीक। उसके बाद आप नोटिस करोगे तो मार्केट जब ये 3 बार आया तो हमने यहाँ पे परफेक्ट इसको क्या किया, ट्रेंड लाइन कंसीडर कर दिया कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है इस स्पेसिफिक चार्ट के अंदर इस लेवल के आसपास, ठीक है। ये अप ट्रेंड हो गया। तो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब चौथी बार मार्केट इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे हुआ क्या, आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल क्रिएट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या होगा कि ये जो हाई है इसका, इस हाई के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में हुआ क्या, जब मैंने इसका एसएल यहाँ पे लगाया और आपने इस लेवल के आसपास कहीं एंट्री बनाई तो आपको टारगेट भी देखने को बहुत ही अच्छा खासा मिल गया है, ठीक है। अभी हम डाउन ट्रेंड में चार्ट को ड्रॉ करते हैं। देखो इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो डाउन ट्रेंड यहीं पे है, एकदम सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ से हमने ड्रॉ किया डाउन ट्रेंड को यहाँ तक। अब देखो डाउन ट्रेंड में भी सेम वही कंडीशन है, एकदम सेम टू सेम, जैसे बाइंग में अप ट्रेंड में था सेम डाउन ट्रेंड में भी है। अभी डाउन ट्रेंड में क्या है, देखो मार्केट जब इस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट सस्टेन किया, फिर से इस लेवल पे आया, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन किया इस लेवल से, फिर नीचे आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक आया, फिर एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया, ठीक है, दिख रहे हो ना यहाँ पे नेगेटिव किया ना। जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ये वाला, तो मार्केट ने इस टारगेट के आसपास यहाँ पे जैसे हमने इस पे ऐसा लगाया होता, ठीक है, और टारगेट हमारा क्या होता है ये वाला लेवल होता। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी मिला है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे होगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ठीक है।
ब्रेकआउट किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिटेस्ट करने आया, उसके बाद फिर से मोमेंटम दिया तो मार्केट ने इस लेवल के जो अपना जहाँ से लोअर हाई चालू किया था उस लेवल तक का टारगेट दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अभी भी कोई डाउट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।